हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल रेफरेंस, यानी कि एफ फॉर की का यूज़। ठीक है ना दोस्तों, आपने कई बार एक्सेल में फंक्शन अप्लाई करते टाइम देखा ही होगा कि हम जब फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ये सेल रेफरेंस के बीच में कई बार ऐसे डॉलर का साइन लगाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो डॉलर का साइन कब और किस वक्त लगाना चाहिए और किस सिचुएशन में लगाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी डेटा की ओर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कंपनी के अलग अलग मंथ्स के कुछ इनकम और एक्सपेंसेस लिए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे इनका प्रॉफिट निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल फंक्शन अप्लाई करेंगे इजिकल टू, फिर ये जो इनकम है, ये जो सेल रेफरेंस है इनकम का B4, ठीक है, ये दे दिया। इसके बाद माइनस, फिर ये एक्सपेंस का सेल रेफरेंस देंगे C4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए दोस्तों रिज़ल्ट आ गया। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ नोट से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूंगा और ये जो फंक्शन है सभी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो सेल रेफरेंस है, ठीक है, जैसे मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये जो सेल रेफरेंस है ये भी अकॉर्डिंगली नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये इनके साथ साथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू और रेड कलर के आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है सेल रेफरेंस। ठीक है ना, ये देखिए हर सेल के साथ में जैसे ही मैं इसको नीचे फंक्शन को ड्रैग किया है, ये सेल रेफरेंस भी अकॉर्डिंगली रिलेटिवली शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों सिंपल सा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सेल रेफरेंस की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगला है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, मेरे पास एक छोटा सा डाटा है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ने लैपटॉप और प्रिंटर की सेल करी है। ठीक है, अब उन्हें क्या है कि सेल अमाउंट के हिसाब से उन्हें यहाँ पे कमीशन का अमाउंट देना है। ठीक है, और कमीशन का रेट कहाँ लिखा है दोस्तों, कमीशन का रेट ये रहा। ठीक है, 20%, ये सेल रेफरेंस है C2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लैपटॉप पे आएंगे, यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे वेल इजिकल टू, अब लैपटॉप का सेल का अमाउंट देंगे। ठीक है, हमारा लैपटॉप सेल का अमाउंट ये है। ठीक है, B7। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और फिर कमीशन का रेट देंगे। कमीशन कहाँ पे है, C2 सेल में। ठीक है, हम अब एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इस फंक्शन को जब मैं नीचे ट्रैक करूँगा, ठीक है, एक सेल नीचे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे रिज़ल्ट 0 दिखा रहा है, यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लैपटॉप का सेल अमाउंट था, ये जो B8 है, ये पहले B7 था। ठीक है, ये जब मैंने फंक्शन को एक सेल नीचे ड्रैग किया तो ये लैपटॉप सेल का अमाउंट भी एक सेल नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो कमीशन का अमाउंट है, ठीक है, ये भी एक सेल नीचे शिफ्ट हो गया सेल रेफरेंस, ये C2 से C3 हो गया। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से जब इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा फंक्शन को, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है सेल का अमाउंट, ठीक है, ये पहले B7 था। ठीक है, तो ये B7 से C7 तो हो गया। ठीक है, जब मैंने इस फंक्शन को एक सेल राइट में शिफ्ट किया तो ये जो ब्लू कलर का सेल रेफरेंस है ये भी एक सेल राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ में ही ये जो कमीशन रेट का सेल रेफरेंस था C2 में, ठीक है, ये भी एक सेल राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, और हमारा जो फंक्शन है ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हमारा ये जो कमीशन रेट है, ठीक है, C2 सेल, ये लॉक हो जाए, ये ना तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होए ना तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होए जब हम इस फंक्शन को नीचे और राइट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पहले फंक्शन पे आएंगे और यहाँ पे
C2 के बीच में क्लिक करके हम यहाँ कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4। ठीक है दोस्तों, अब ये जो C2 सेल है, कमीशन रेट है, ये लॉक हो गया है। ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, जब हम इस फंक्शन को नीचे और राइट की तरफ में जब शिफ्ट करेंगे तो ये जो सेल अमाउंट है ये तो रिलेटिवली नीचे और राइट की तरफ में शिफ्ट होंगे, लेकिन ये जो कमीशन रेट है ये नीचे और राइट की तरफ में शिफ्ट नहीं होगा, ये एक सेल पे ही कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। ये क्या, एंटर। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, और अब मैं इसको राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि हर एक सेल में जो ये सेल अमाउंट है ये तो शिफ्ट हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कमीशन रेट है ये हर बार C2 ही कांस्टेंट है, ये हर बार C2 ले रहा है और हमारा रिज़ल्ट जो है सही आ रहा है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेल रेफरेंस की ओर। अगला सेल रेफरेंस होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे डाटा में थोड़ा चेंज है, वही डाटा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे हर एम्प्लॉइज़ को सेम कमीशन रेट नहीं मिल रहा है, हर एम्प्लॉइज़ के लिए अलग अलग कमीशन रेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, किसी को 10%, किसी को 12%, यहाँ पे ऐसे कमीशन रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनका कमीशन अमाउंट निकालेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसके बाद हमें लैपटॉप का सेल अमाउंट देना है। लैपटॉप का सेल अमाउंट कितना है, ये B5 सेल में है। ठीक है, ये हमने दे दिया B5। इसके बाद इनटू, ठीक है, और अब कमीशन का रेट। ठीक है, तो ये चंदन के लिए कितना कमीशन रेट है, 10%, ये हमने दे दिया D5 सेल रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने प्रेस किया एंटर तो ये तो आ गया। ठीक है, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अभी रिज़ल्ट है ये सब जगह सही आ रहा है। ठीक है ना, हर एक एम्प्लॉय के लिए जो भी कमीशन रेट होना चाहिए था वही पिक कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है इतना तो, लेकिन जब मैं इस फंक्शन को ड्रैग करके राइट में शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे अब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो सेल अमाउंट था ये लैपटॉप से प्रिंटर पे तो आ गया। ठीक है, ये सेल रेफरेंस तो एक सेल राइट में शिफ्ट हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये जो कमीशन का रेट है ये भी एक सेल राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, ये हम चाहते थे यहाँ पे कि ये E5 की जगह D5 ही रहे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या था कि हमारा ये जो कमीशन रेट है ये पहले D5 सेल में लिखा है, फिर D6 में लिखा है, फिर D7 में लिखा है। ठीक है, लेकिन ये D5 से E5 में नहीं है। ठीक है, D6 से E6 में नहीं है, यानी कि इसका जो सेल रेफरेंस मतलब कॉलम है D, ये तो हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, हर बार ये जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है D कॉलम में ही है, लेकिन इनका जो रॉ नंबर है ये 5। ठीक है, ये हर बार चेंज हो रहा है, पहले 5 में है, फिर 6 में लिखा है, फिर 7 में है। ठीक है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि जो इसका कॉलम नंबर है यानी कि ये जो D सिर्फ ये ही लॉक होए, ये जो 5 है, ये जो रॉ नंबर है ये लॉक ना होए दोस्तों। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों लॉक हो गए, ये कॉलम और ये रॉ नंबर ये दोनों ही लॉक हो गए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम फिर से F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी ये रॉ नंबर प्रेस लॉक हो गया, ये 5 लॉक हो गया, ये भी नहीं चाहिए हमें। हम फिर से F4 प्रेस करेंगे, अब ये ठीक है दोस्तों। अब ये D के आगे में डॉलर साइन लगाया है, तो यानी कि ये जो D है ये लॉक हो गया। ठीक है, अब जब हम ये फंक्शन को मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये जो सेल रेफरेंस है D5, ये D5 से D6 तो होएगा, D7 होएगा, क्योंकि ये 5 के आगे में डॉलर नहीं है। लेकिन जब इसको राइट में ड्रैग करेंगे तो ये D5 से E5 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए इस पर अब करके देखते हैं। ये क्या, एंटर। अब इसको नीचे पहले शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको राइट में भी शिफ्ट करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है
और सही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो कमीशन रेट का सेल रेफरेंस है ये अब दोनों तरफ D5 ही ले रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ गए। ये हो गया मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। चलिए मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मंथ में 2 ईयर में कितनी कितनी सेल हुई है, सॉरी कितना लोन का अमाउंट लिया है वो यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, ठीक है। अब हर एक मंथ में, हर अलग अलग मंथ में अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कितना इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने पिछले में किया था अभी, ठीक है, ये उसी तरीके से ही है। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम पहले लेंगे लोन अमाउंट जनवरी का, ठीक है, ये हमने ले लिया B4, ठीक है। अब हम प्रेस करेंगे इनटू, ठीक है, इसके बाद लेंगे इंटरेस्ट रेट, ये आ गया B7, ठीक है दोस्तों। अब बताइए हम क्या करेंगे। हमारा देखिए दोस्तों, ये जो लोन का अमाउंट है इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो B4 लिखा है लोन का अमाउंट, ये देखिए दोस्तों B4 के बाद में ये C4 में भी लिखा है, ये D4 में भी लिखा है, ये E4 में भी लिखा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये B4 के बाद B5 में भी लिखा है, C4 के बाद ये C5 में भी लिखा है, D4 के बाद ये D5 में भी लिखा है। यानी कि हमारा ये जो लोन का अमाउंट है ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये सेल रेफरेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी लॉक नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ये पहले B7 में लिखा है, फिर C7 में लिखा है, फिर D7 में लिखा है, लेकिन ये B7 के बाद B8 में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि इसमें अब ये जो रो नंबर है, यानी कि ये जो 7 है ये तो कांस्टेंट है, ये हर बार 7th रो में ही लिखा है, लेकिन ये जो कॉलम नंबर है B ये बार बार चेंज हो रहा है, ये पहले B कॉलम में है, फिर C कॉलम में है, फिर D कॉलम में है, ठीक है दोस्तों। ये B चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो रो नंबर है 7 ये कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने ठीक कहा दोस्तों, हम ये 7 के आगे में डॉलर लगाएंगे, B के आगे में नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, ये भी दोनों लॉक हो गए, ऐसा नहीं चाहिए हमें, हम फिर से प्रेस करेंगे F4, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, ये 7 के आगे में डॉलर है और सिर्फ 7 लॉक है, ठीक है, ये B अनलॉक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। इसको हम सभी जगह ट्रैक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो ये फंक्शन है सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये था सेल रेफरेंस और सेल रेफरेंस के टाइप, ठीक है। 3 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सेल रेफरेंस समझ में आया होगा कि किस वक्त में F4 की का प्रयोग करना है और किस वक्त नहीं करना है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कुछ और रह गया होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है और आपके काम में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और वीडियो आगे आप देखना चाहते हैं एक्सेल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।